हरे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्रीमाति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखूं। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तकत। लाल आगे आए बैठे न तकत। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन है व्यास के ताको करो विचार। ताको करो विचार। भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण में। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी आज वितर्क के माध्यम से हमें होने वाली घटनाओं से अवगत करा रहे हैं। भविष्य पुराण, इस संसार में वेदव्यास जी के माध्यम से 4 वेद अवतरित हुए। इन चारों वेदों की बातें जो गुज थी, उनको और सरल करने के लिए 18 पुराण बनाए। और उन 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है भविष्य पुराण। और ये भविष्य पुराण के अंदर भविष्य में होने वाली, मतलब कि आने वाली घटनाएं, उन घटनाओं का उपक्रम, कैसे घटनाएं घटेगी आगे, ये बातें सारी भविष्य पुराण के अंदर इन्होंने लिख दी है। तो उस हिसाब से बता रहे हैं कि भविष्य पुराण में व्यास जी ने ये लिखा है कि आगे किस तरह से घटनाएं घटेगी, इस संसार के अंदर कौन महापुरुष कब पैदा होंगे। चारों युग हिंदू धर्म ग्रंथों के मान्यताओं के अनुसार इस ब्रह्मांड में 4 युग होते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलियुग। इस तरह से 4 युग कहे गए हैं। और चारों युगों में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होगी। तो उस चारों युगों के बाद इस संसार में बुद्ध निष्कलंक अवतार आने वाले हैं। सुंदर साथ जी, जब ये परब्रह्म इस संसार में प्रकट होंगे तो संसार को भी पहले से इनका आने का पता भी तो बता देंगे कि मैं आने वाला हूं। जैसे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो कि प्रधानमंत्री इस तारीख को इतने बजे गुजरात में आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले सारे न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह पे उनका संदेश पहुंच जाता है कि इस दिन प्रधानमंत्री इस जगह पे पहुंचने वाले हैं। तो ये परब्रह्म इस संसार में आने वाले हैं। तो उनके आने से पहले संसार के सारे ग्रंथों के अंदर उनके आने की बातें लिख दी गई है। सिर्फ भविष्य पुराण में लिखा है ऐसा बात नहीं है, बाकी ग्रंथों के अंदर भी ये बातें लिखी हुई है कि कब ये परब्रह्म इस संसार के अंदर पधारने वाले हैं। आज दामदनी बता रहे कि भविष्य पुराण के अंदर व्यास जी ने ये कहा है कि सतयुग के अंदर 17 राजा होंगे। राजा तो चाहे ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते हैं। ये जो नाम लिखे हैं सारे के सारे राजाओं के नाम भी है ऐसा नहीं है, लेकिन
उस युग के अंदर जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे उनका नाम इसमें लिखा गया है। तो सतयुग के अंदर 17 राजा का बात लिखा उन्होंने, त्रेता के अंदर 29 राजाओं का नाम लिखा, द्वापर के अंदर 19 राजाओं की बात कही, और फिर ये कहा कि कलयुग के अंदर 20 राजा होंगे, और उस 20 राजाओं में अंतिम राजा जब औरंगजेब का शासन चलता होगा तो उस समय वो बुद्ध निष्कलंक अवतार आप अक्षरातीत सिद्धांतनी इस संसार के अंदर आएंगे और सारे संसार को मुक्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान जाहिर कर देंगे। ये जो ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम रूहों के वास्ते एक घर जाने का नाम है, अपने निज स्वरूप में जागृत होने वाला ज्ञान है, लेकिन दुनिया को एक अखंड मुक्ति प्रदान करने वाला एक ज्ञान अवतरित हुआ है। सुंदर साथ जी, सतयुग से लेकर आज दिन तक, समझिए, सतयुग से लेकर आज दिन तक जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी अवतार तीर्थंकर पैगंबर जो भी आए, इन सभी ने जो भी भक्ति की, उपासना किया, तप किया, और इन सारे कार्य का उद्देश्य क्या था? तो सिर्फ और सिर्फ जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना। लेकिन मुक्त कैसे हो पाएंगे? ये मुक्ति का आधार क्या होगा? इस बात का तो किसी को पता ही नहीं है। समझिए, जैसे कि भागवत के अंदर ये लिखा कि इस संसार में 4 प्रकार के प्रलय होंगे, जो हमें सबको पता है। वाणी के अंदर दामदनी ने ये बातें लिखी है और सारी दुनिया को भी पता है कि 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय। अब ये कहा गया कि महाप्रलय के अंदर क्या नष्ट होगा? जैसे कि नित्य प्रलय के अंदर रोज बरोज मृत्यु लोक के अंदर जन्म और मृत्यु कंटिन्यू होता ही रहता है, उसे कहा है नित्य प्रलय। प्राकृत प्रलय के अंदर कहा कि स्वर्ग लोक तक की जो भी सारी चीजें हैं उनका लय हो जाना तय है। नैमित्तिक प्रलय के अंदर 14 लोक और सारे 14 लोक के ब्रह्मांड में 5 तत्व 3 गुण, ये सभी का लय होना तय है। और महाप्रलय के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड का 14 लोक, 8 आवरण, 7 शून्य, मोह तत्व से लेकर सारे ब्रह्मांड का लय होना तय है। अब जब सारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा तब परमात्मा कहाँ रहेगा? समझिए, लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान, लोग कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान हर जगह पे रहता है, वो हर जगह पे उपलब्ध है। इस संसार के हर जगह पे घट घट में एक एक तन के अंदर भी परमात्मा बसा हुआ है। जब महाप्रलय में ये पूरे ब्रह्मांड का ही लय हो जाना तय है, तब वो परमात्मा कहाँ रहेगा? पूरा ब्रह्मांड जब समाप्त हो गया, और ब्रह्मांड में क्या समाप्त होगा? पूरा मोह तत्व। अब मोह तत्व क्या है ये समझेंगे हम, तो इस ब्रह्मांड, फिर एक बार और शुरुआत कर लेते हैं सुंदर साथ जी। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये तो शास्त्र भी कहते हैं, वाणी तो कहती ही कहती है। राज जी ने तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है, और होता है तो उसको उत्पन्न करने वाला भी तो कोई है, ऐसे तो उत्पन्न नहीं हो गया। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं,
इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। हुई है ऐसा तो शास्त्र भी कहते हैं, हमारा शास्त्र ही कह रहे हैं, नहीं, सारे संसार के सभी शास्त्र कहते हैं। यहां तक कि कुरान भी कह रहे हैं, बाइबल भी कह रहा है, और हमारे वेद भी कह रहे हैं, गीता भागवत भी कह रही है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। लेकिन कैसे हुई है, इसका उत्पत्ति करने वाला कौन है, ये बात तो कोई नहीं बता पाया। तो ऐसे ही तो उत्पन्न नहीं हो गई, कोई तो है उसका क्रिएटर। समवन इज देयर हु इज द क्रिएटर, कोई क्रिएटर, उसको बनाने वाला है। आज तो विज्ञान भी इस बात का स्वीकार करता है, साइंस भी ये कह रहा है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि कहीं अज्ञात स्थान के ऊपर एक ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने की वजह से ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अब जरा हम बुद्धिपूर्वक सोचे तो ब्लास्ट हुआ कहां, ब्रह्मांड के अंदर कि ब्रह्मांड के बाहर? भाई ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कह रहा है, और आप सबके गूगल में सर्च मारेंगे तो भी बता देगा। बिग बैंग आप लिख लो, गूगल के अंदर सर्च लगा दो, सभी के पास अभी तो स्मार्टफोन हो गया। व्हाट इज द बिग बैंग? और आपको जो भाषा समझ में आती हो उस भाषा में आप उसको मांगो, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, जो भी भाषा आप जानते हो। तो विज्ञान कहता है कि किसी अज्ञात स्थान के ऊपर ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने की वजह से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। तो इतना तो तय है कि ब्लास्ट इस ब्रह्मांड से बाहर कहीं हुआ है। तो ब्रह्मांड से बाहर तो कुछ होगा ना, तभी तो वहां ब्लास्ट हुआ। ब्रह्मांड से बाहर क्या है, ये दुनिया का कोई शास्त्र नहीं बता पा रहा है। कोई ये नहीं कह पा रहा है कि ब्रह्मांड से परे है क्या। एक मेरे प्राणनाथ जी अपनी वाणी के अंदर ये बात समझा रहे हैं कि ये ब्रह्मांड जो उत्पन्न होता है और लय होता है, इस वास्ते इस ब्रह्मांड को कहा गया है क्षर का ब्रह्मांड। क्षर का मतलब होता है नाशवान। तो जो अखंड और अविनाशी है उसे कहा अक्षर। अक्षर का मतलब होता है कि जिसका कभी उत्पत्ति या नाश होता ही नहीं, बनता मिटता नहीं है, जो परमानेंट है, हमेशा है, कायम है, उसे अक्षर कहा। और अक्षर से परे जो लीला करने वाला है उसे कहा अक्षरातीत। अक्षर से आगे अक्षर अतीत, ये कोई नाम थोड़ी है सुंदर साहब जी। क्षर का मतलब है बनना और मिटना, अक्षर का मतलब होना है अखंड और अविनाशी, और अक्षरातीत का मतलब है इससे जो आगे है, अक्षर से भी जो आगे लीला करने वाला है। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला कौन है? जो कायमी है, जो अखंड अविनाशी है, जो परमानेंट है, वो इस ब्रह्मांड को उत्पत्ति करने के लिए जिम्मेवार है। और उसके बारे में पूरे ब्रह्मांड में किसी को पता नहीं है। प्राणनाथ जी कह रहे अपनी वाणी में, इत अक्षर को विंस्य मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मन थे त्रय गुण, ताके स्थिर चर सब उत्पन्न। इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अब ये अक्षर का मन कहां पे है? तो जहां अक्षर है, भाई अक्षर के ही अंतस्करण दिल, दिल को कहा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। कल कोई प्रश्न आया था कि अक्षर के दिल में कोई बात बनती है तो दिल को क्या कहा गया है? दिल किसे कहा गया है? दिल जैसे हमारा दिल है, हम सब जब बैठे हैं हमारा भी तो दिल है ना। दिल किसे कहा है? इस शरीर के अंदर दिल कहाँ है?
यदि हम ये जो धक 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 कर रहे हैं ना, उसे दिल समझ रहे हैं, तो वो दिल नहीं है, वो पंप है जिसका काम है पूरे शरीर के अंदर रक्त संचार करना, खून को हर जगह पहुंचा देना का काम इस मशीन का है, पंप है वो। उसे दिल नहीं कहा गया है, दिल कहा है हमारे अंतःस्करण को। अब कभी किसी डॉक्टर का ऑपरेशन के समय में पूछ लेना, या तो पोस्टमार्टम होता है ना किसी मृत्यु के बाद, तो पूछना कि महाराज इसके अंदर दिल कहाँ है। किडनी का तो पता है, लीवर का पता है, फेफड़े का पता है ना, ये सब तो पता है, लेकिन मन कहाँ है इस शरीर के अंदर। अच्छा, चित्त कहाँ है, अच्छा बुद्धि कहाँ है, अच्छा अहंकार कहाँ है। अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, अहंकार का मतलब यहाँ पे है स्वस्वरूप, अपने स्वरूप का ख्याल होना, स्वयं जो हुक्म करने वाला, जो मैं जैसे कहते हैं ना हम, तो मैं का मतलब अहंकार नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व को अहंकार कहा गया है। अब बताइए कि ये चारों कहाँ है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये कहाँ है? ये जीव के अंग है, इस शरीर का अंग नहीं है। फिर एक बात समझ लीजिए, अंतःस्करण इस शरीर का अंग नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ बॉडी। अंतःस्करण इस बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। जैसे समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, लीवर है, किडनी है, फेफड़े है, अंदर हृदय है, अंदर स्टमक है, आंतें है, ये सब कुछ भीतर जो भरा पड़ा है, इसी तरह अंतःस्करण भीतर नहीं है। अंतःस्करण इस बॉडी के पार्ट को नहीं कहा गया, अंतःस्करण कहा है जीव के अंश को, जीव के अंग को। इस शरीर के अंदर एक तो हमारा ये नश्वर तन है जो हम देख रहे हैं, जिससे हम मान रहे कि मैं हूं, और इसके अंदर एक और जीव भी है। ये दोनों की ही बात करें तो जीव और शरीर दोनों एक है कि अलग? प्यारे की फिर एक बार, जीव और शरीर दोनों एक है कि अलग है? अलग है। जीव क्या है? इस बॉडी को संचालन करने वाला, इसको चेतन रखने वाला, इससे कार्य करने वाला जो पावर है, उसे जीव कहा गया। तो जीव कैसे लीला करेगा? अपने अंतःस्करण से, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से। और जैसे ही जीव निकल गया, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। जीव थोड़ी मरता है, जीव मरता नहीं है, शरीर मर जाएगा। जीव तो अपने कार्य के हिसाब से फिर और नया तन धारण कर लेगा। जीव मृत्यु थोड़ी पाता है। तो जीव जब ये शरीर छोड़ के जाता है, तब इस शरीर से क्या लेकर जाता है? कुछ लेकर जाता है क्या? अंतःस्करण उसके साथ जाते हैं, और अंतःस्करण के अंदर हमारे सारे कर्मों का हिसाब भरा पड़ा है। हमने अपने जीवन काल दरमियान जितने भी कर्म किए हैं, वो कोई और जाने न जाने, हम स्वयं तो जानते ही हैं कि मैंने क्या किया है। जानते हैं ना हमने क्या किया है, कोई और जाने कि ना जाने। चोरी पकड़ी गई तो समझो कि चोर, चोरी न पकड़ी गई हो तब तक तो साहूकार है। चोरी पकड़ी जाने के बाद चोर कहलाएगा ना, पकड़ी नहीं गई है तो साहूकार। लेकिन स्वयं को पता है कि मैंने चोरी की है, मैंने क्या किया है मेरे जीवन काल के दरमियान, उस चीज का मुझे तो पता है। तो इसी तरह ये जो मुझे पता है, ये सारे हमारे संस्मरण, हमारी सारी बातें, यादें कहाँ भरी पड़ी है? चित्त के अंदर। हमारे चित्त के अंदर सारी मेमोरी, समझिए कि इसका मेमोरी कार्ड ही है वो, सारी यादें इनके अंदर भरी पड़ी है। और जब ये शरीर छूट जाता है
तो जीव अपने संग अपना अंतस्करण लेके जाता है और उस अंतस्करण के अंदर भरी हुई अपने कर्मों के हिसाब से फिर और आवागमन के चक्र में पड़ जाना होता है। अब अनंत काल से ये जन्म और मरण के चक्कर तो चल रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला कौन है अभी? तो अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण मन चित्त बुद्धि और अहंकार, और ये मन चित्त बुद्धि अहंकार अक्षर के मन के अंदर, अभी चौपाई बताई ना हमने, इत अक्षर को बिलस्यो मन, अक्षर के मन के अंदर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब कोई कहेगा कि क्यों इच्छा उत्पन्न हुई? ये भी तो प्रश्न उठेगा ना कि अक्षर को ऐसा क्यों दिल में आया कि मुझे ब्रह्मांड बनाना है? कोई कारण तो होगा ना, क्यों बनाएगा वो? तो प्राणनाथ जी कह रहे कि इसका कोई कारण नहीं, उनकी अपनी लीला है। और इस वास्ते कह दिया कि अक्षर ब्रह्म खेलत बाल चरित्र। बाल चरित्र का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा अपने आनंद के लिए कोई खिलौना बनाता है और तोड़ देता है। बनाया क्यों? अपनी खुशी के लिए। और तोड़ क्यों दिया? वो भी अपनी खुशी के लिए। जैसे कोई छोटा बच्चा हो और बारिश का मौसम है, रेती के अंदर उसको बिठा दो, मिट्टी के अंदर बिठा दो उसको, और मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाता रहेगा और फिर स्वयं अपने आप ही तोड़ भी देगा। बनाया था क्यों उसने? अपने आनंद के लिए। और तोड़ क्यों दिया उसने? वो भी अपने आनंद के लिए। उद्देश्य क्या था बनाने का? आनंद। अक्षर ब्रह्म इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों कर रहे हैं? आनंद। अपने स्वयं के आनंद के लिए बनाया और मिटाया। कोई उद्देश्य नहीं है ब्रह्मांड बनाने और मिटाने के पीछे। अब ऐसा ब्रह्मांड आप अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर से उत्पन्न हो गया। अब उसके अंदर चेतना, चेतनता इस जगत में आई कहां से? इस संसार में सबसे पहला जीव कहां से आया? कोई तो होगा ना पहला जीव। हम जब पढ़ते थे तब हमें एक डार्विन का उत्क्रांतिवाद पढ़ाया गया था। डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने एक संशोधन कर दिया कि सबसे पहले जल के अंदर एक कोशी अमीबा जैसे जीव उत्पन्न हो गए, उसमें से बहुकोशी, उसमें से जलचर, उसमें से जलचर थलचर दोनों तरफ रहने वाले, उसमें से पशु, उसमें से बंदर और उसमें से इंसान की उत्पत्ति हो गई। यदि उत्क्रांति के तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर मानव की उत्पत्ति हुई हो, आज भी उत्क्रांति तो कंटिन्यू होनी चाहिए ना। अब क्या उत्क्रांति बंद हो गई? अब उत्क्रांति नहीं होती क्या? तो अब साइंस कह रहा है कि डार्विन का उत्क्रांतिवाद गलत है। उत्क्रांति की वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो कैसे हुई? जीव कहां से आया इस संसार के अंदर? तो इस संसार में जितने भी जीव है उनकी प्रतिकृति अखंड में है, उनका मूल स्वरूप अखंड में है, और वहां से चेतनता इस जगत के अंदर आया। कैसे आया? चेतनता कैसे आई? वो स्वयं नहीं आए। समझिए, क्षर के अंदर अक्षर कभी भी नहीं आ सकते। नाशवान के अंदर अखंड कभी भी आ ही नहीं सकता। यदि आवे तो नाशवान नहीं रह के वो भी अखंड हो जाएगा। जैसे अपने सपन के अंदर हम नहीं जा सकते, क्या आपके स्वप्न के अंदर आप जा सकते हो? नहीं। और फिर भी आपके सपने में आप तो है ही। कि सपना देख कौन रहा है? सपना देख कौन रहा है? स्वयं तो आप ही तो देख रहे हो, लेकिन सपना में आप जा नहीं सकते, आपकी सुरता वहां है। अभी यहां बैठे हैं सब, यहां बैठे बैठे मैं बोलूं कि चलो पहुंच जाओ अहमदाबाद, तो पहुंच गए। कौन पहुंच गया? आपका मन।
और आपके मन के साथ आप है कि नहीं है? आप भी तो अहमदाबाद पहुंच गए, फिजिकल बॉडी आपकी यहां पे है, नश्वर तन आपका यहां पे है, आपका चित्त कहां पहुंच गया? अहमदाबाद। और वहां पे वो शॉपिंग भी कर रहा है, पेमेंट भी कर रहा है, कहीं जा रहा है, आ रहा है, सारी लीला कर रहा है, कई हजारों लोगों से मिलता भी है, मुलाकात भी करता है, बातें करता है, सब कुछ कर रहा है, और आप वो सारी बातें सुनते भी हो। और वो क्या बोलेगा? जो आप सोचते हो वही तो बात वो बोलेगा, लेकिन आप नहीं गए वहां पे, आप तो यहां पे मंदिर में बैठे हो। गया कौन? आपकी ही सुरता। इसी तरह अक्षर ब्रह्म की सुरता ने इस जगत के अंदर प्रवेश कर दिया, तो वो बन गए आदि नारायण। अक्षर ब्रह्म की सुरता जब इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो गई तो उसे कहा आदि नारायण। आदि नारायण भी कोई नाम थोड़ी ही है। आदि माने सर्वप्रथम, नार कहा है मोह तत्व को, आरण्य माने रहने वाला। मोह तत्व रूपी ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले जो रहने वाला है उसे कहा आदि नारायण। कौन है? अक्षर का मन का स्वरूप, स्वयं अक्षर ब्रह्म नहीं। तो उनका मन का स्वरूप कैसा होगा? जैसे वो है वैसा ही तो होगा। इसीलिए बाइबल ने क्या कहा? गॉड हैज क्रिएटेड द मैन एज ही इज। बाइबल कहता है परमात्मा ने इंसान को बनाया कैसा? जैसा वो है। कुरान भी यही बात कहती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत दी, वो जैसा है वैसा इंसान बनाया। तो वो आदि नारायण, और आदि नारायण जो प्रकट हो गए वो नर था कि नारी? आदि नारायण नर है कि नारी है? बस यही बात है। सारी दुनिया के अंदर एक मजाक में लोग कहते हैं कि इस सृष्टि के अंदर जीव तो उत्पन्न हो गया, लेकिन पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? मजाक में लोग पूछ रहे, लेकिन वो बात मजाक नहीं है, वास्तव में वो समझने जैसी बात है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। कोई कहे कि पहले अंडा आया तो अंडा दिया किसने? तो मुर्गी ने। तो पहले मुर्गी आई, तो मुर्गी आई कहां से? तो अंडे से। तो पहले कौन आया, अंडा की मुर्गी? ये सनातन प्रश्न है, इसका किसी के पास उत्तर नहीं है। एक प्राणनाथ जी के सिवा इस बात का उत्तर और किसी के पास नहीं है। मेरे प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि न तो मुर्गी आई है न अंडा आया है। जो अखंड अविनाशी स्वरूप है अक्षर ब्रह्म का, इनका मन का स्वरूप इस संसार के अंदर प्रकट हो गया। और वो कैसा था? जैसे वो है। अच्छा, वो स्वरूप नर बन गया कि नारी? भाई मन का स्वरूप है, वो न तो नर है न नारी है, वो इस वास्ते उसको कह दिया अर्धनारीश्वर। हमारे ऋषि मुनि यहां तक जानते थे, हमारे शास्त्र यहां तक पहुंचे हुए हैं। हमारे शास्त्रों ने बात बताई कि पहले क्या आया? अर्धनारीश्वर। हम चित्र में देख लेंगे कि आधा अंग शिव जी का, आधा अंग पार्वती जी का। तो आधा शिव आधा पार्वती, वैसा स्वरूप कोई नहीं है। वो चित्र हमें ये बात समझाने के लिए बनाया गया है कि जो सबसे पहला स्वरूप आया वो न तो नर था न नारी था, इसलिए से उसको अर्धनारीश्वर कहा। और हमारे गुजरात के अंदर तो खास करके जो अम्बे मां की आरती हो रही है, उस आरती के अंदर ये सबसे पहले प्रकट होने वाली इस अवतार को, इस वस्तु को कहा गया आद्य शक्ति। आद्य शक्ति का मतलब तो स्त्री या पुरुष से मतलब नहीं है। आद्य शक्ति का मतलब स्त्री है, शक्ति कह दिया तो शक्ति स्वरूप स्त्री हो गई ना, सुंदर साथ जी, वैसी बात नहीं है। आद्य शक्ति का मतलब है पावर। जैसे आदि नारायण का शब्द भी पावर है और अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी पावर ही है,
इसी तरह वो आद्य शक्ति प्रकट हो गई। अब मोह तत्व के अंदर आने की वजह से उसके दिल में इच्छा हो गई कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। मोह का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण, इस संसार के अंदर मोह आ गया, हम सभी के भीतर मोह भरा पड़ा है, और मोह की आकर्षण की वजह से दिल के अंदर इच्छा हो गई कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। जैसे ही एक से अनेक होने की इच्छा हो गई, भीतर तो दोनों पड़े थे, नर और नारी, वो अलग हो गए, दो स्वरूप बन गए। अब उन दो स्वरूप को किसी ने शिव और शक्ति कहा, किसने महालक्ष्मी या महाविष्णु कहा, किसी ने नर और नारी कहा, किसी ने आदम और हवा कहा, किसी ने एडम और ईव कहा। भाषा शास्त्र अलग अलग, बात वही कहने की है, और यही बात आरती में हम गा रहे हैं। जय आद्या शक्ति मैया, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, पड़वे प्रगट्या मां। मतलब सबसे पहले आप प्रकट हो गए, और क्या हो गए अभी? द्वितीया दो स्वरूप शिव शक्ति जानू। सेकंड स्टेज में क्या बन गया? नर और नारी, शिव और शक्ति। और हमने एक चित्र भी देखा होगा कि सहस्त्र फैन शेषनाग के अंदर उसकी गोद में बैठे भगवान श्री विष्णु जी लेटे हुए हैं। कहां पे? सहस्त्र फैन शेषनाग की गोद में वो लेटे हुए हैं, और मां लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, और भगवान विष्णु के नाभि कमल से एक कमल का फूल निकला हुआ है, और उस कमल के फूल की 3 पंखुड़ियां है। कहने का मतलब ये था कि वो जो नर स्वरूप हो गया, उसके अंदर से स्वयं उसने ही अपने 3 स्वरूप और धारण कर लिए, जिसे 3 गुण कहा गया, जिसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण कहा गया, और इनको ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया। इनके उत्पत्ति हुई। अब जो आदिशक्ति या तो महालक्ष्मी जी थे, उन्होंने भी अपने 3 स्वरूप और धारण कर लिए, और ये 3 गुणों के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना में सहयोग किया। अब तीसरी लाइन में क्या बोलते हैं? तृतीया त्राण स्वरूप त्रिभुवन मां बैठा। मतलब कि तीसरे स्टेज में 3 स्वरूप धारण कर दिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिभुवन कह दिया वैकुंठ को, तो वैकुंठ के अंदर 3 स्वरूप बन गए। मां लक्ष्मी जी ने अपने 3 स्वरूप धारण कर लिए, ये 3 गुणों के साथ मिलकर ब्रह्मांड की रचना शुरू कर दी, और ये सब मिलकर 5 तत्व की उत्पत्ति हो गई। पंचमी पंच ऋषि, पंचमी गुण पद्मा, पंच तत्व त्या सोइए पंचे तत्व मां। शास्त्र कह रहे कि उनमें से 5 तत्व की उत्पत्ति हो गई। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व और 3 गुण मिलकर ये सारे संसार के देह उत्पन्न हो गए। यही तो बात प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं। इत अक्षर को बिल से मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मन थे त्रैगुण ताथे थीर चर सब उत्पन्न। इस जगत के अंदर जो भी चेतन है तो भी 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ है। जो भी जड़ है तो जड़ के अंदर भी 5 तत्व में से कोई एक तत्व इनके अंदर समाहित है। पूरा संसार जड़ और चेतन, पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अब जरा हमें ये समझना है, ये बातें मैंने इस वास्ते बता दी कि जो उत्पन्न हुआ कहां से? अक्षर ब्रह्म के चित्त से। तो जो उत्पन्न हुआ है उसका लय होना तय है। जैसे आप यहां बैठे हो और आपकी सुरता यहां से कहीं कोई याद आ जाए, समझिए, जैसे चर्चा में आने से पहले किसी बहन को अपने मायके से फोन आया
कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया हुआ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, तुम कल आ जाना, ठीक। अब आ गए यहाँ चर्चा सुनने के लिए। ध्यान कहाँ होगा? हॉस्पिटल में। शरीर यहां बैठा होगा, आंखें खुली होगी, गर्दन भी हिलाएंगे जो मैं बोल रहा हूं उसके सामने, लेकिन शब्द कानों से अंदर नहीं जाएगा। क्यों? आप यहां होते हुए भी यहां नहीं है। आपके चित्त में एक हॉस्पिटल बनी हुई है, आपको ये दिखेगा कि एक हॉस्पिटल बनी हुई है, वहां आपकी मम्मी को बेड पे सुलाया हुआ है, चारों तरफ बोतल लगी हुई है, डॉक्टर आ रहे, इंजेक्शन लगा रहे, नर्स आ रही है, ये सारा कुछ दिखेगा। लेकिन सामने मैं बैठा हूं, मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि ध्यान कहाँ है आपका? हॉस्पिटल में। शरीर यहां है, आप यहां नहीं हो। बस इसी तरह अक्षर ब्रह्म का, मन का स्वरूप इस ब्रह्मांड के अंदर आ गया और इस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। तो मन के अंदर जो उत्पन्न होता है उसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता है। जैसे आपके मन में भी हॉस्पिटल बन गई और डॉक्टर आए थे, उस डॉक्टर को जानते हो आप कौन है? ना। और आप जानते हो, देखा है कभी उस नर्स को आपने? नहीं। फिर भी आपको एक नर्स दिखेगी, और भी कई पेशेंट दिखेंगे आपको जिनको आप कभी देखे नहीं हो, जानते नहीं हो, वैसे सारे पेशेंट भी वहां दिखेंगे आपको। कहां से आए सब? कहां से आए? आपके मन से आए। जाएंगे कहां? जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर वो समाप्त हो जाएंगे। अब यहां इतनी बात से समझ लो कि ये मोह तत्व से बना हुआ सारा ब्रह्मांड उत्पत्ति हुई है। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म चौंकेंगे, आप यहां बैठे हो, जैसे अभी किसी बहन को हॉस्पिटल में पहुंच गई, मेरा ध्यान गया कि वो यहां पे उसका ध्यान नहीं है, और मैं जैसे बोलूंगा ए बहन, इतना कहते ही वो फिर यहां आ जाएगी। हॉस्पिटल समाप्त हो गई, रहा हॉस्पिटल भी, नाश हो गया उसका। जैसे ही अक्षर ब्रह्म चौंकेंगे, जैसे ही चौंके, पूरा ब्रह्मांड समाप्त। कहां गया? था ही नहीं। था तो कहां था? मन में। तो समाहित होना तो प्रश्न ही नहीं, जो है ही नहीं उसको नाश होना भी कोई मतलब नहीं है, नाश भी नहीं होता है। अब बताओ, ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया, इसके अंदर वैकुंठ उत्पन्न हो गया, स्वर्ग उत्पन्न हो गया। इसीलिए भागवत के अंदर ये बात कही गई है कि महाप्रलय के अंदर स्वर्ग वैकुंठ के सहित पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। तब क्या बचेगा? जब ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तब क्या बचेगा? जो है, जो अखंड है, वो बचेगा। अब बताओ, आगे आगे आएगी चर्चा में कि जब पूछा जूनागढ़ में हरजी व्यास को और कांजी भट्ट को भी पूछा गया कि जब महाप्रलय होगा, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो परमात्मा कहाँ रहेगा? तो कहते हैं क्षीर सागर के अंदर। भागवत क्या कहती है? क्षीर सागर के अंदर अंगूठ जितना रूप धारण करके बट के पत्ते के ऊपर वो तैरता रहेगा और फिर नया ब्रह्मांड बनाएगा। भाई क्षीर सागर कहाँ आया? ये 14 लोक के अंदर। जब 14 लोक नहीं रहेंगे तो क्षीर सागर कहां से रहेगा? अच्छा, अंगूठ जितना रूप भी धारण करने के लिए 5 तत्व तो चाहिए ही चाहिए। जब 5 तत्व नहीं रहेंगे, अंगूठा जितना रूप कहाँ रहेगा? 3 गुण नहीं रहेंगे, जल कहाँ से रहेगा? कहाँ से तैरते रहेंगे? कहाँ जाएगा? क्या कहते कांजी भट्ट? ये बात ब्रह्मा जी से भी न कहवाए। ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है कि तब क्या होगा। ये बात हमें प्रणनाथ जी बता रहे हैं।
ये बात है कि जब कलयुग का अंतिम समय होगा और उस समय बुद्ध निष्कलंक अवतार इस संसार के अंदर प्रकट होंगे। बुद्ध निष्कलंक का मतलब क्या होता है कि स्वयं परब्रह्म इस संसार के अंदर प्रकट होंगे। आएंगे नहीं, वो उनकी लीला प्रकट होगी यहाँ पे। कल की अवतार सारे के सारे लगे हुए हैं। आज आप कहीं भी देखो तो सब लोग कल की अवतार के पीछे ही लगे हैं। कोई बोल रहा है कि आ गए, कोई बोल रहे हैं आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? बस समय हो गया है, अभी नजदीक में आने वाले हैं। कोई बोल रहा है कि आ गए, कई कल की अवतार के मंदिर भी बन गए। अभी एक मंदिर का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, कल की अवतार का मंदिर। प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। अभी उनके हिसाब से कल की आ गए, आ गए, आ गए। कौन है कल की? स्वयं श्री प्राणनाथ जी, वही तो कल के रूप में पधारे हैं। कुरान में उन्हीं कल की स्वरूप को कहा गया है इमाम मेहदी। इमाम मेहदी आने वाले हैं, वो भी इंतजार कर रहे कि इमाम मेहदी आएंगे। भाषा का फर्क है। हिंदू कह रहे कि कल की अवतार आएंगे, वो कहते हैं इमाम मेहदी आएंगे। कल की को हम भी परब्रह्म कहते हैं, वो भी इमाम मेहदी को खुद खुदा ताला कहते हैं, अल्लाह आएंगे ये कह रहे हैं। तो अभी तक ये कह रही है कि कलयुग के अंतिम समय में वो कल की अवतार अंतिम बादशाह होगा औरंगजेब। और उस औरंगजेब के शासन काल चलता होगा, तब कल की अवतार का इस संसार में प्रकटन होने वाला है। अब कहो कलयुग के प्रथम तो जंदू नाम। अरे अच्छा ये चल ताऊ पर औरंगजेब ए कलयुग के नाम। अंतिम राजा कौन होगा? औरंगजेब। कलयुग का अंतिम राजा औरंगजेब होगा। और औरंगजेब के बाद कोई भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाया हुआ कोई बादशाह, कोई राजा रहने वाला नहीं है। आगे क्या होगा? आगे अवतार होएगा। आगे अवतार होएगा। बुद्ध कलंकी इस ठाम। कौन सा? बुद्ध कलंकी इस ठाम। कहाँ लिखा हुआ है? भविष्य पुराण। किसने लिखा? व्यास जी ने। कब लिखा? ब्रह्मांड के प्रारंभ में। वेद आए और वेद के बाद जब 18 पुराण आ गए, तो 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण। और उस भविष्य पुराण में उन्होंने ये बात लिखी कि भविष्य में होने वाली घटनाएं सारे के सारे क्रमबद्ध रूप में लिखा हुआ है। और इसमें लिखा कि औरंगजेब हिंदुस्तान का अंतिम बादशाह होगा और उसके बाद बुद्ध कल की अवतार, बुद्ध निष्कलंक अवतार इस संसार में प्रकट होने वाले हैं। हाँ। श्री महमद कहे साथ जी शास्त्र कयो कर। क्यों बता रहे हमें ये? हमें भविष्य पुराण क्यों बताया राज जी ने यहाँ पे? साक्षी रूप, साक्षी देने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सारे शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है कि जब औरंगजेब इस ब्रह्मांड में आएगा तब कलयुग का अंतिम समय होगा। कल की अवतार आने वाले कब है? कलयुग के आखिरत में। अब तो कई लोग अभी बात एक चल रही है कि भाई कलयुग का आयु तो 4,32,000 साल है। कलयुग का आयुष्य कितना है? 4,32,000 वर्ष। ध्यान से सुंदर साथ जी। और कलयुग का प्रारंभ हुआ है खाली 5,000 साल। अब 4,32,000 साल में से 5,000 साल की कम कर दो, कितना बचा? अभी 4,27,000। फिर समझिए जरा मैं क्या कहना चाहता हूं। शास्त्र कह रहे हैं
कि कलयुग का आयुष्य है 4,32,000 साल, और उसमें से अभी तक 5,000 साल व्यतीत हुए हैं। कितने बचे? 4,27,000, और 4,27,000 साल समाप्त होंगे तब कल की तो आने वाले हैं। अरे तो आ गए, तो क्या जल्दी आ गए? कहीं हिसाब में गड़बड़ कर दिए? गड़बड़ कर दिए। ये लिखना नहीं है कि कहीं लिखा नहीं है कि जितने सूर्य ग्रहण होंगे, जितने चंद्र ग्रहण होंगे, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण के हिसाब से 125 साल की आयु इस ब्रह्मांड की कम होगी। और हर 15 दिन में, हर महीने में एक सूर्य ग्रहण होता है और हर महीने एक चंद्र ग्रहण होता है। हर महीने होता है। ये तो प्रकृति का नियम है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ये तो पता है ना सबको, पढ़े हैं लेकिन याद नहीं है। स्कूल में पढ़ाया गया था लेकिन ज्ञान नहीं था, याद नहीं है। भाई पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा करते करते महीने में एक बार चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब सूर्य दिखता नहीं है, तो हो गया सूर्य ग्रहण। और एक बार पृथ्वी और चंद्र और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र नहीं दिखता है, तो हो गया चंद्र ग्रहण। एक बार हर महीने सूर्य ग्रहण होता है, हर महीने एक बार चंद्र ग्रहण होता है। एक बार ग्रहण होने से 125 साल इस ब्रह्मांड की आयु कम हो जाती है। मतलब कि एक महीने में 250 साल, एक महीने में 250 साल, एक साल में अरे गुना 12 कर दो यार, 250 गुना 12, 3,000 साल हो गए। एक साल में 3,000 साल, एक साल में 3,000 साल पृथ्वी की आयु कम हो जाती है। ऐसे हो गए 5,000 साल। लगा लो हिसाब। पृथ्वी का अंतिम समय आ गया, कलयुग का अंतिम समय आ गया अभी। और अंतिम समय में बुद्ध कल के अवतार प्रकट होने वाले हैं। वो बुद्ध कल के अवतार मतलब कि स्वयं प्राणनाथ जी आप अक्षरातीत इस संसार में प्रकट हुए। क्यों हुए? उनका क्यों आना हो गया? अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मांड बनाया, ऐसे कोई पहली बार ब्रह्मांड थोड़ी बना है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड अनंत बार बनते और मिटते हैं। इस सहज प्राकृतिक लीला है सुंदर साथ जी। ये ब्रह्मांड कोई पहली बार नहीं बना है। ऐसे कई ब्रह्मांड कई बार बने हैं। अब ये ब्रह्मांड भी बन गए, ये भी समाप्त होना है। तो अक्षर ब्रह्म का तो काम ही ये था, ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। लेकिन इस ब्रह्मांड में कभी आज तक कभी न तो अक्षर ब्रह्म की सुरता को आना हुआ, न कभी अक्षरातीत का आना हुआ। इस ब्रह्मांड में अक्षरातीत ने लीला की। क्यों? कोई तो कारण होगा ना आने का उनका। क्यों आए? बिना उद्देश्य से वो आए नहीं है। अब कैसे आना हुआ, क्यों आना हुआ, ये बात जरा हम समझे। हाँ जी। अब को फिर के मोल मिलावे के भी तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं भी कि अब मैं आपको उस घटनाक्रम की तरफ ले जा रहा हूं जो प्रारंभ में हुआ। ध्यान से सुंदर साथ जी,
अब तक मैंने ये ब्रह्मांड कैसे बना ये दिखा दिया। ये तो समझ में आ गई ना, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात तो समझ में आया ना। अक्षर ब्रह्म का मन के अंदर ब्रह्मांड बनाने की इच्छा हुई। एक एक बात मैंने समझाई। अक्षर ब्रह्म को ऐसी इच्छा क्यों हुई कि मुझे ब्रह्मांड बनाना है? ऐसा क्यों सोचा उसने? अपने आनंद के लिए, अपनी लीला है। क्या लीला है अक्षर ब्रह्म की? बाल चरित्र। वो बाल बच्चा नहीं है, लेकिन इस लीला को बाल चरित्र कहा। जैसे बच्चा खिलौना बनाता है और मिटाता है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। पहली बार नहीं बनाया, कई बार बनाया, कई बार मिटाया, ये भी मिट जाएगा। कितने साल हो गए ब्रह्मांड को? कई कलयुग को 5000 साल, और कलयुग का अंतिम राजा कौन होगा? औरंगजेब। सारे मैंने बताया शुरुआत में कि ऋषि मुनि तपस्वी अवतार तीर्थंकर पैगंबर जितने भी है और सारे इंसान भी सब भक्ति करते हैं। क्यों? क्यों भक्ति करते हैं? कोई तो कारण होगा ना भक्ति करने का। आप कभी कोई महाराज मिल जाए ना, तो उनको जरा पूछना, कहीं कोई महाराज, ऐसे कोई तपस्वी महाराज मिल जाए, विवेक से उनको चरण में प्रणाम करके फिर पूछना कि महाराज जी, इतना अच्छा जीवन है, इतना अच्छा, बहुत अच्छा संसार है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो? देखो तो सही, हम परिवार के साथ कितने खुश रहते हैं ना? हाँ, देखो देखो महाराज, हम अपने परिवार के साथ कितने खुशहाल रहते हैं, हमारे बच्चों के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से आराम से जीवन गुजार रहे हैं। अरे आपने इतना कष्टदायक जीवन क्यों चुन लिया? न भोजन की आपको व्यवस्था है आपके पास, न वस्त्रों की व्यवस्था है, न आपके पास रहने के लिए कोई ठिकाना है, बस दर दर भटकते रहते हो। ऐसे ही होता है ना। कभी कोई मिल जाए तो पूछ लेना, सच्ची में कह रहा हूं, पूछ लेना। एक प्रयोग के रूप में भी पूछना, उनके चरणों में प्रणाम करके विवेक से कि महाराज जी, इतना सब कुछ सुविधा युक्त जीवन है, आपने ये जीवन क्यों चुना? आपने ऐसा जीवन क्यों पसंद किया कि जिसमें कष्ट ही कष्ट है? क्या पाना चाहते हो आप? तो महाराज का जवाब होगा कि हमें स्वर्ग चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें वैकुंठ चाहिए। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए। इस वास्ते उन्होंने सब चुन लिया। अब हम कहें कि महाराज जी, हमें भी तो मुक्त होना है, हमें भी तो स्वर्ग जाना है, हमें भी तो वैकुंठ जाना है, हमें भी साथ ले चलो। हम क्या करें वहां जाने के लिए? क्या कहेंगे महाराज? क्या कहेंगे भाई? जो मैं कर रहा हूं वो तू भी कर ले, चल मेरे साथ। तैयारी है आपकी? नहीं जाना है? मुक्त नहीं होना है? मेरे प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि मैं आपको बड़ी सहजता से, बिना कष्ट उठाए, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, परिवार की सारी जिम्मेवारियों का वहन करते हुए, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और फिर भी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कितना सरल मार्ग है। न कोई कष्ट उठाना है, न कोई पैदल यात्रा करनी है, न कोई भूखा रहना है, न कोई गुफाओं में पड़े रहना है। मिला तो खाया, नहीं तो भूखे सो गए। ना लड्डू खाओ,
कल खाए थे ना। आनंद से जियो, और आनंद से जीते जीते आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देता हूं। कैसे होगा? जब हम अपने स्वयं के स्वरूप की पहचान कर ले कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा धनी कहां है, और मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ये मार्ग है, ये स्वयं की पहचान करवाने का मार्ग है, अपने आत्म को पहचान के जागृत करने का मार्ग है, जो हम भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। बस इसी को याद दिलाने के लिए अब धनी जी फरमा रहे हैं कि मैं अब कहो फेर के, कहा कि मूल मिलावे की भी तक। कौन सा मूल मिलावा, कहां है मूल मिलावा, कौन सी बात फरमा रहे हैं? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने से पहले न ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आपा बीती। कहां की बात कर रहा हूं? न ईश्वर, मतलब कि न आदि नारायण था, न ब्रह्मांड था, न ईश्वर, न मूल प्रकृति, प्रकृति नहीं थी। ता दिन की कहूं आपा बीती। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या घटना घटी थी, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। तो कहते हैं अखंड में ये क्या है? नाशवान अक्षर। अखंड किसे कहा है? अक्षर से आगे अक्षरातीत। वो अक्षरातीत जो है वो अखंड अवस्था में, अखंड ब्रह्मांड के अंदर, अखंड ब्रह्म में वो स्वयं वहां विचरण करते हैं। अब उनकी उत्पत्ति होती नहीं है, जो अखंड है वो तो है ही। कोई कहे कि वो कहां से आए, वो आए नहीं, वो है, क्योंकि उनका ही तो ब्रह्मांड है। वो अक्षरातीत स्वयं एक है। परमात्मा कितने होते हैं? कोई जगत में ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा कि परमात्मा दो चार हो सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आप बोल रहे हो कि 1.5 घंटा चर्चा करो, जागृत हो जाओ। वो अखंड अविनाशी परमात्मा एक होता है, वो अनेक तो हो सकता नहीं है। तो जो एक है चेतन है, वो जड़ भी नहीं हो सकता। जो एक है चेतन है। अब जब चेतन है तो कोई ना कोई लीला करेगा, प्रवृत्ति कार्य करेगा। अब उसको लीला करनी है तो किसके साथ करे? यदि आप सबको यहां पे आवे ही नहीं तो मैं चर्चा किसको सुनाऊं? अकेला अकेला क्या करूं? स्वयं यहां पे मोबाइल लगा के मैं चर्चा करना शुरू कर दूं, है न? ऐसा तो हो नहीं सकता। लीला करने के लिए कोई और चाहिए, और वो तो है अकेला। वो दो तो हो नहीं सकते, तो लीला कैसे करेगा? तो वो परब्रह्म अपने संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लेता है, और अपने स्वरूप के संग वो लीला करता है, जिसे कहा है स्वलीला अद्वैत। ध्यान से सुंदर साथ जी, फिर एक बार, परमात्मा एक है तो वो एक परमात्मा अपने संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लेता है, और अपने ही स्वरूप के साथ स्वयं लीला करता है, जिसे कहा है स्वलीला अद्वैत। स्व माने खुद की, स्वयं की। लीला कैसी है? अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या होता है? कि एक होते हुए भी अनेक है, और अनेक होते हुए भी एक है। इस संसार को द्वैत कहा गया है। यहां कोई एक नहीं है, यहां दो ही है, सब अलग है। और वहां की भूमि जहां वो लीला कर रहा है, वहां पे दो है ही नहीं, एक ही है।
और स्वयं अपने संग लीला करने के लिए अपने अनंत स्वरूप धारण करता है, खुद अपने स्वरूप के साथ लीला करता है। और जो लीला करने के लिए स्वरूप धारण कर लिया उसे कहा आत्मा, और स्वयं परमात्मा। अब दुनिया कहती है आत्मा सो परमात्मा। पता नहीं है दुनिया को कैसे आत्मा सो परमात्मा। आत्मा और परमात्मा एक है तो कैसे है, एक रूप है तो कैसे एक रूप है, जगत को पता नहीं है। क्यों कि जगत को निराकार के आगे की कोई बात समझ ही नहीं है। मेरे प्राणनाथ हमें निराकार से आगे की बात समझाते हुए कह रहे हैं कि वो अक्षरातीत स्वलीला अद्वैत में अपने संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण करता है और अपने स्वरूप के संग लीला करता है। अच्छा, अब ये बताओ कि वो परमात्मा लीला करेगा तो कैसी लीला करेगा? अपने स्वरूप के संग लीला करनी है तो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, अहंकार ऐसी लीला करेगा? मेरी बात फिर समझिए। परमात्मा अपने ही स्वरूप है तो अपने ही स्वरूपों की क्या वो ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा? इनकी ईर्ष्या होगी, इससे अलगाव होगा। वहां लीला कैसी है? प्रेम की। परमात्मा इसलिए कहा गया कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। बाइबल तो कह दिया कि गॉड इज लव, लव इज गॉड। परमात्मा और प्रेम दोनों एक ही है। परमात्मा प्रेम का ही स्वरूप है और उनकी लीला भी प्रेम की ही लीला है, जिसको वाणी में कहा कि इश्क की लीला। अब इश्क करेगा किसके साथ? स्वयं के साथ। दो तो नहीं है ना, तो अपना ही स्वरूप धारण कर लिया और खुद लीला करने के लिए अपने और दो स्वरूप धारण कर लिए। ध्यान से सुंदर सच बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्वयं एक था तो एक लीला करने के लिए उसने अपने दो और स्वरूप बना लिए, जिसे कहते हैं सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप। था कौन? पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत था। पूर्ण ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जो पूर्ण है, जो कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकता, जिसमें से कितना भी निकाल दो तो भी पूर्ण रहेगा, कितना भी अंदर जोड़ दो तो भी पूर्ण ही रहेगा, वो कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकता। ऐसा पूर्ण ब्रह्म लीला के लिए अपने और दो स्वरूप धारण कर लिए तो बन गए क्या? सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म स्वयं क्या बन गए? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जवाब दीजिए ताकि आपके दिल के अंदर वो बात बैठ जाए और जवाब देने से निंदर भी आती होगी तो उड़ जाएगी। फिर एक बार, वो पूर्ण ब्रह्म क्या बन गए? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत्य चित्त आनंद। राज जी कह रहे हैं कि स्वरूप एक, लीला दो। स्वरूप एक है लेकिन खुद ही लीला करने के लिए दो स्वरूप बन गए, धारण कर लिए। एक सत्य स्वरूप और एक आनंद स्वरूप। सत्य स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, जिनका कार्य है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय, और आनंद स्वरूप जिसे हम कहते हैं श्यामा जी। श्यामा जी भी परमधाम में कोई नाम नहीं है सुंदर साथ जी। परमधाम नाम तत्व गुण से रहित है। परमधाम में कभी नाम नहीं हो सकता, 5 तत्व नहीं हो सकते और 3 गुण नहीं हो सकते। ये ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न हुए हैं, अखंड में नहीं है। वहां क्या है? स्वयं परमात्मा का नूर। अब नूर का मतलब प्रकाश नहीं है,
प्रकाश भी उसका एक अर्थ तो है ही, लेकिन नूर के अनंत अनंत गुण हैं। जैसे कि परमात्मा का स्वयं अपने अंदर भीतर जितने भी गुण भरे पड़े हैं, सारे गुण प्रकट हो गए और अनंत स्वरूप धारण कर लिए। ठीक, श्यामा जी कौन है? आनंद स्वरूप। अब आनंद स्वरूप के साथ लीला है प्रेम की, सत्य स्वरूप के साथ लीला है सत्ता की। सत्ता क्या है? हुक्म, ब्रह्मांड बनाना और मिटाना, ये लीला है। दोनों के साथ अलग अलग लीलाएं हैं। अब जहां प्रेम की लीला है, उस लीला की सत्ता की लीला को पता नहीं है। जहां सत्ता की लीला है, उस लीला को प्रेम की पता नहीं है। दोनों लीलाएं साथ में कभी हो ही नहीं सकती, अलग लीलाएं हैं। इस जगत में दृष्टांत रूप में, हाँ, दृष्टांत में समझाने के लिए कह रहा हूं। परमात्मा को फिर उस तरह से न मान लेना। जैसे कोई कलेक्टर है, बड़ा रुतबा होता है कलेक्टर का, होता है ना। अब वो कलेक्टर जब अपने कार्यालय में जाता है, ऑफिस में जाता है, तो वहां पे उसका सत्ता का स्वरूप है, होता है ना। आप तो कभी गए नहीं होंगे कलेक्टर कचहरी में, लेकिन कलेक्टर कचहरी में साहब कुर्सी में बैठे, पास में ही पानी का जग भरा पड़ा है, और साहब को पानी पीना है तो क्या करेंगे? खुल लेकर पी लेंगे? नहीं ना, ना, घंटी बजाएंगे और आएगा सेवक, हाँ जी साहब पानी भर, और खुद निकालेंगे नहीं, पास में ही तो पड़ा है, क्योंकि वहां पे क्या है? उनका रुतबा सत्ता का स्वरूप है। और वो ही कलेक्टर जैसे ही घर आएंगे, समझ गए आप सब लोग? अब सब घर में क्या स्थिति होती है आप समझ गए, है कि नहीं? घर में आएंगे तो तुरंत वो बैठा देगी, बीबी जरा ये साग बना लो, जरा के तैयार चलो, क्या काट लो, जरा काम है मुझे ज्यादा। तो लौकी लेकर सब छिलने के लिए बैठ जाएंगे, लौकी काट के तैयार कर देंगे। लो और कोई काम है तो बताओ, ये बच्चे को जरा संभालो ना, और कलेक्टर सब बच्चे को गोद में लेकर खिलाएंगे, और बच्चा कलेक्टर की गोद में सुसु कर लेगा तो क्या मारेंगे उसको? ना, क्योंकि वहां पे प्रेम की लीला हो रही है, वहां पे सत्ता की लीला हो रही है, यहाँ पे प्रेम की लीला हो रही है। अक्षरातीत का श्यामा जी एक जुट है, श्यामा जी मतलब प्रेमिका का नाम समझिए आप, तो उनके संग प्रेम की लीला है। अब श्यामा जी जो राज्य के संग, अब मैं उनको राज्य कह रहा हूं, किसे? अक्षरातीत को। राज्य भी कोई शब्द नहीं है, नाम नहीं है सुंदर सा जी। राज का मतलब क्या होता है? प्रियतम। हमारे और गुजराती भाषा में तो लोकगीत भी बने हुए हैं, शब्द जहां पे राज शब्द प्रयोग होता है। कोई राजा नहीं है, राज का शब्द का मतलब राजा नहीं है। वहां पे राज्य थोड़ी करना है, और किसका राजा बनेगा? वो एक ही तो है, राज्य बना करने के लिए तो राज्य चाहिए ना। औरों के, प्रजा के ऊपर राज्य होता है, खुद के ऊपर राजा बन जाएगा वो राजा नहीं है। सुंदर साथ जी प्रियतम है, प्रेमी है। लोकगीत हम गाते हैं गुजराती में, तो हो राज रे वावलड़ी ना पानी भरवा गया था, मन केर काटो वाग्यो। अब किस राज को कह रहे हो आप? परमधाम वाले उनको फरियाद कर रहे कि वो राज रे, मैं पानी भरने के लिए गई थी और मुझे वो केर का कांटा लग गया। सुंदर साथ जी नायिका इतनी कोमल है, क्या बता रही है वो कि मैं इतनी कोमल हूं। केर का कांटा बहुत बारीक छोटा सा कांटा होता है, वो कांटा लगने से कुछ होता नहीं है, ऐसे करेंगे निकल जाएगा, निकालना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे करके निकल जाएगा, इतना छोटा सा कांटा होता है। लेकिन नायिका कह रही मैं इतनी कोमल हूं, इतनी नाजुक हूं कि राज मेरे प्रियतम मुझे कांटा लगा है। कहां? पानी भरने के लिए गई थी, अब क्या करूं मैं? तो नायिका कहती है कि हो राज रे वडोदरा थी वैद्य बोलावो,
मारो कांटो कढ़ावो एना पाटा बंधावो मन केर कांटो वाग्यो। अरे रे प्रियतम को कह रहे कि जाओ भाई कोई बड़े वैद्य को बुला लो और ऑपरेशन करा के वो कांटा निकाल के उसके ऊपर पाटा ड्रेसिंग करवा लो, मुझे दर्द हो रहा है। नायिका स्वयं को इतनी नाजुक, लोकगीत है सुंदर साथ जी, मैं लोकगीत इसलिए गा रहा हूं कि राज कौन है लोकगीत में? प्रियतम। तो परमधाम वाला राज आपका कौन है? प्रियतम। श्यामा जी जिनके संग प्रेम की लीला होती है, तो सुंदर साथ इतनी 12,000 सखियां वाणी के अंदर लिखी हुई है, तो श्यामा जी ने स्वयं अपने 12,000 स्वरूप धारण कर लिए। क्यों? राज जी की तरफ से जो प्रेम मिल रहा था, उस प्रेम को संपादन करने के लिए, अपने भीतर ग्रहण करने के लिए, एक से कोई मजा नहीं, 12,000 स्वरूप धारण करके राज जी के दिल का इश्क को अपने भीतर संपादन कर लिया। वो 12,000 स्वरूप अलग नहीं है, 12 के 12,000 स्वरूप एक रूप है, एक श्यामा जी के ही 12,000 तन, 12,000 स्वरूप बन गए, जिसे हमने कहा सखियां, आत्माएं, रूहें, अलग अलग नाम अलग अलग ग्रंथों में कह दिए उनके लिए। अब उनके संग राज्य की प्रेम की लीला होती है, हमेशा से प्रेम की लीला होती है, और प्रेम की जहां लीला होती है एक ही होती है कि मेरा प्रेम बहुत अधिक है, मैं आपको बहुत चाहती हूं। रूह क्या कहती है? आत्म क्या कहती है? कि हे मेरे प्रियतम, मैं आपको बहुत चाहती हूं। तो प्रियतम क्या कहेगा? मैं तुझे कम चाहता हूं, ऐसा ये भी कहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे बहुत चाहता हूं। अरे ये तो स्वाभाविक संवाद है, प्रेमियों के बीच का स्वाभाविक संवाद है कि प्रेमी कहेगा कि मैं बहुत चाहता हूं, प्रेमिका कहेगी नहीं नहीं मैं बहुत चाहती हूं तुम्हें, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, वो कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। दोनों के बीच में वार्तालाप जो होता है हमेशा प्रेम का ही होता है। अब इस प्रेम के वार्तालाप में किसका प्रेम ज्यादा, किसका प्रेम अधिक, उसका कोई मापदंड हो नहीं सकता। दोनों के भीतर भरपूर प्रेम भरा पड़ा है। लेकिन इस प्रेम के अंदर एक बात होती है सुंदर साहब जी, कि कोई भी प्रेमी को यहां वाणी की भाषा में आशिक कहा गया है और प्रेमिका को माशुक कहा गया है। फिर एक बात समझिए, आशिक और माशुक इसका मतलब स्त्री और पुरुष से नहीं है। इस शब्दों के अंदर जो आशिक कहा गया है, तो आशिक का मतलब पुरुष और माशुक का मतलब स्त्री, ऐसा नहीं। आशिक का मतलब है चाहने वाला और माशुक का मतलब है जिसे चाहता है। आशिक माने चाहने वाला और माशुक माने चाहने, जिसे चाहता है वो माशुक है। अब आशिक प्रियतम, एक बार और बीच में बता दूं, परमधाम में न तो कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, तो थर्ड जेंडर है, समझ रहे? न पुरुष है न स्त्री है, तो थर्ड जेंडर हो गया मासीबा, ये तीसरा जेंडर हो गया ना। वैसा है ना सुंदर साथ जी, जो आत्मा है वो आत्मा लिंग भेद से रहित है। आत्मा न तो स्त्री हो सकती है, आत्मा न पुरुष है, वो लिंग भेद आत्मा का नहीं है। लिंग भेद तो देह का है, देह स्त्री का हो सकता है, देह पुरुष का हो सकता है। आत्मा स्त्री और पुरुष के लिंग भेद से रहित है। तो परमधाम में न तो कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, लेकिन लीला करने के लिए जो स्वरूप धारण किए हैं
वो स्वरूप स्त्री और पुरुष का है। ध्यान से समझिएगा। अब आशिक और माशुक, प्रियतम और प्रियतमा के बीच में एक बात ऐसी होती है कि कभी भी प्रियतम अपनी प्रियतमा से कोई बात छिपा नहीं सकता, न तो प्रियतमा अपने प्रियतम से कभी कोई बात छिपा सकती है। कोशिश करे तो भी नहीं छिपा सकती, क्योंकि दोनों के दिल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कभी कोई बात छिपाने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे आशिक और माशुक, प्रियतम और प्रियतमा, अक्षरातीत रज्जी और उनकी अंगनाएं, इनके बीच में एक प्यार के भीतर हमेशा संवाद बना रहता है कि मेरा इश्क ज्यादा है, मेरा इश्क ज्यादा है। अब अक्षरातीत सोच रहे प्रियतम, श्यामा जी और रूहों के दिल के भीतर जो कुछ भी प्रेम भरा पड़ा है वो बात मुझे तो पता है, लेकिन क्या राज्य के दिल के भीतर जो कुछ भी पड़ा है वो सारी बातें रूहों को पता है? फिर एक बार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ध्यान से समझिए। एक प्रियतम, एक प्रियतमा, परम धाम में राज्य के सिवा और कुछ तो है नहीं। सारे स्वरूप किसके हैं? राज्य के। तो सारे स्वरूपों के दिल के अंदर क्या चल रहा है इस बात की राज्य को तो पता है, लेकिन राज्य के दिल में क्या चल रहा है इस सारी बातों का रूहों को पता नहीं है। यदि पता होता तो जब अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आए और हम सब ने देखा और हमने पूछा कि राज्य एक कौन है, तो राज्य जानते थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा ही स्वरूप है। हैं? आपका स्वरूप दूसरा कहाँ रहता है हमें तो पता ही नहीं है, क्या करता है। हमने कई प्रश्न कह दिए और सारे प्रश्नों का जवाब राज्य ने हमें दिया कि वो सामने अक्षर ब्रह्म निवास स्थान है, वहां रहता है। अच्छा, क्या करता है? ब्रह्मांड बनाता है। अच्छा, कैसा ब्रह्मांड बनाता है? माया का ब्रह्मांड। वहां क्या होता है? तो जन्म और मृत्यु, सुख और दुख होता है। वो क्या होता है? जन्म, क्योंकि परमधाम में न तो जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है, आनंद ही आनंद है। वहां ये सारे शब्दों का तो कोई औचित्य ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या है। राज्य को हर चीज का पता था। मतलब ये हो गया कि इन्होंने हमसे कोई बात छिपाई, उन्होंने हमसे ये बात छुपाई कि मैं अपना ही एक और स्वरूप धारण करके उस स्वरूप के माध्यम से ऐसे कई ब्रह्मांड उत्पत्ति और लय करता हूं। ये बात हमसे छुपाई थी। हम कहते हैं कि ईशक रबद हुआ, ईशक रबद हुआ, और ईशक रबद की वजह से हमें खेल में आना हुआ ना। कदीम से राज्य के दिल में ये बात थी कि मैंने अपनी रूहों से एक बात छिपाई है, मौका मिलेगा मैं कह दूंगा। मौका मिला नहीं, आज मौका उन्होंने ढूंढ निकाला। प्रेम की लीला चल रही है। प्रेम की लीला कोई एक स्थान विशेष पे तो होती नहीं है। पूरे परमधाम, पूरा परमधाम है क्या? सुंदर सर जी, एक प्रश्न के और अनेक प्रश्न निकलेंगे। पूरा परमधाम क्या है? राज्य के ही दिल का प्रकट स्वरूप है। परमधाम में राज्य के सिवा और कुछ है ही नहीं। जैसे जहां उनकी लीला स्थली है उसे कहा रंग महल। अब जो लीला करने का स्थान है उसको रंग महल कह दिया।
अब रंग महल बना है किस चीज का? हीरे मोती सोना चांदी ईंट चूना पत्थर, किस चीज से बना है? नूर। और नूर क्या है? स्वयं राज्य। तो रंग महल कौन बनकर खड़ा है? क्यों? अपनी रूहों को रिझाने के लिए। अब बताओ, वहां के कई बाग बगीचे बन गए, तो पेड़ पौधे क्या इस संसार में जैसे पेड़ पौधे है वैसे पेड़ पौधे है वहां पे ना? पेड़ पौधे भी कैसे है? नूर के। नूर मतलब क्या? राज्य। तो राज्य ही तो पेड़ पौधे बाग बगीचे कई पुष्प बनकर खड़े हो गए। क्यों? रूहों को रिझाने के लिए। एक रंग महल ऐसा कई महल आते, माणिक महल, पुखराज महल, 24 हांस का महल, जवेरे को महल, टापू महल, कई महलाते बनी हुई है। सारी महलाते कौन बनाए हैं? स्वयं राज्य। क्यों? आपको। रूहे माने कौन? आपको। आपको रिझाने के लिए मेरे प्रियतम ने कई स्वरूप धारण कर रखे हैं। पशु पंछी भी कौन बनाए? राज्य। एक रेत का कण भी यदि परमधाम में है तो रेत का कण भी राज्य का ही स्वरूप है। और इतने स्वरूप क्यों धारण कर रखे राज्य ने? हम रूहों को रिझाने के वास्ते, हमें आनंद करने वाले, हमारे प्रेम करने, अपना प्रेम जताने के लिए खुद अनंत स्वरूप धारण करके वो हमें रिझाते हैं और हम उनको रिझाते हैं। वो हमें रिझाते हैं तो रूहें क्या करती हैं? हम क्या करते हैं? हम भी उनको रिझाते हैं। जब वो अनंत स्वरूप धारण करके हमें रिझाते हैं तो हम कैसे रिझाते हैं उनको? हम भी तो रिझाते हैं ना, लेकिन कैसे रिझाते हैं हम? देखो सुंदर साथ जी, राज्य ने अपना प्रेम बता दिया कि राज्य अनंत स्वरूप धारण करके पशु पंछी पेड़ पौधे बाग बगीचे जल जिमी वायु तेज आकाश अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझा रहे हैं। ठीक है? वहां का हवा भी क्या है? कैसी हवा है? जब हवा राज्य है तो हवा कैसी होगी? खुशबूदार। और खुशबू भी कैसी? चित्तचाही। इतनी अच्छी खुशबूदार हवा क्यों धारण कर रखी है? रूहों को रिझाने के लिए, हमें रिझाने के लिए। तो हम राज्य को कैसे रिझाते हैं? उनका प्यार तो हमें देखा, हम कैसे रिझाते हैं? अब हम भी अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे भोजन की लीला, राज्य को भोजन कराते हैं, श्रृंगार करके राज्य को रिझाते हैं, कभी नृत्य करके राज्य को रिझाते हैं, कई दौड़ धाम कई प्रकार की रामतें करके हम रूहे भी राज्य को रिझाते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को रिझाने का काम है, वही तो प्यार है आपस में। अब कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जहां को छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। कुंज बन की रेती में दौड़ते हुए आज राज्य ने स्वयं गिर गए। क्यों गिर गए? देखो स्थिति क्या थी, राज्य का श्रृंगार कैसा है। घड़ी में मत देखो, मुझे पता है, मैं देख रहा हूं घड़ी को, मुझे पता है समय हो गया 5 मिनट। पीतांबर कटिका छनिका छे शीश मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े जाजरी गुगरी गमकाए। मारा वाला जी चालो जमुना जल जी लिए, रोज बोलते हैं हम। कभी इस लाइन का अर्थ क्या होता है? पीतांबर कटी काछनी काछे, मतलब कि जो राज्य ने धोती पहन रखी है उस धोती को, जैसे दौड़ेंगे तो पांव में फंस जाएगी तो गिर जाएंगे, इस वास्ते उन्होंने उस धोती को पकड़ के उल्टा करके पीछे लगा लिया है और इतना ऊपर तक उठा लिया है
ताकि पैर में फंस न जाए, उसे कहते हैं काछनी काछना। हम गुजराती में से कहते हैं काछोटा लगाना। पीतांबर कटी काछनी काछे, शीश मुकुट लटकाए। मुकुट जब सर पे था उसको गले में लगा दिया, क्यों? दौड़ते हुए नीचे न गिर जाए। अब ये रोज की लीला थी। आज क्या कर दिया उन्होंने? जानबूझकर दौड़ते दौड़ते जो धोती काछनी लगाई थी ना, उसको खोल दिया। अब खोल दिया तो धोती आ गई पैरों में और वो स्वयं गिर गए। हम उनके पीछे भाग रहे थे, पीछे हम भी उनके ऊपर गिर गए। अब उनके ऊपर गिरने की वजह से क्या हुआ, एक कल समझाऊंगा कि वहां से शुरुआत हो गई। इस खेल में आने की शुरुआत कहां हो गई? इस रेती के मैदान में दौड़ते हुए जब राज्य नीचे गिर गए और तब जाके एक खेल की शुरुआत दिल में राज्य ने ले ली। वो कैसे ले ली, किस तरह से ले ली? भाई हम सेवा पूजा तो रोज बोलते हैं, सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसका अर्थ क्या है ये नहीं जानेंगे तो कैसे समझ में आएगा? ये बात कल समझाऊंगा। आज इतना स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहो फेर के, अब कहो फेर के, मोल मिलावे की बीतक, मूल मिलावे की बितक। जैसी आज्ञा धनी की, जैसी आज्ञा धनी की, सो बातें बुजरक, सो बातें बुजरक, सो बातें बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, कल से अभी तक चर्चा दोपहर को 12:30 बजे भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा। इसके बाद आरती और बराबर 12:30 बजे 12:30 को मानी चर्चा का प्रारंभ हो जाएगा। बस ये 2 दिन फ्री थे तो रात की चर्चा कर ली, कल से दोपहर की चर्चा रहेगी। आप सब सुंदर साथ को प्रार्थना है कि कल से बिल्कुल 12 बजे मंदिर में जरूर से पधारिए। प्रणाम सुंदर साथ जी।